देखिए यहाँ पर निकालेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है। में क्रोमियम का क्या निकालना है, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या है, हमको निकालना है K2Cr2O7। तो सबसे पहले क्या है, सभी का परमाणु क्रमांक याद रहना चाहिए और उसके बाद उसकी संयोजकता, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर K का मतलब क्या है, पोटेशियम है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 19, तो यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 24, लेकिन इसका क्या है हमको निकालना है, ठीक है। क्रोमियम इसका निकालना है, तो इसका कितना होता है धन 1, और धन 1 कैसा होता है मैं बताऊंगी। और इसका निकालना है तो x मानेंगे। और उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 8, ये 8 है और इसके क्या है ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की संयोजकता ऋण 2 होती है। इसका धन 1, इसका ऋण 2 कैसे हुआ और इसका निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ, देखिए 19 है किसका, पोटेशियम का, K बराबर 19 लिखी। अब इसको क्या करेंगे, अष्टकोण नियम से तोड़ेंगे, 2 8 8 इस फॉर्म में टूटेगा ये, ठीक है। 2 8 8, उसके बाद कितना 10 और 8 18 और 1 बचा, तो 1 जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक क्या है पूरा अष्टक पूर्ण कर लिया, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये दान कर देगा, दान करता है इसलिए इसका +1। इसी तरीके से ऑक्सीजन क्या होता है 8 होता है। जब इसको इसी फॉर्म में तोड़ेंगे 2 फिर 8 के फॉर्म में जोड़ापन करके नहीं 6 बचेगा, लेकिन इसके लिए अष्टक पूर्ण के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसलिए इसका संयोजकता ऋण 2 होता है, ठीक है। अगर और इसको डिटेल में समझना है ना तो इस तरीके से देखिए, जैसे कि हमारे पास क्या है इस तरीके से कक्षक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का पहले भरते हैं। देखिए ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, फिर 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 होगा, लेकिन क्या है अष्टक पूर्ण के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है बाहर से ग्रहण करेगा, इसलिए इसका संयोजकता कितना होती है ऋण 2। लेकिन पोटेशियम क्या करेगा, पहले में 2 भराएगा, इसमें क्या है 6 7 8 8 भराएगा, उसके बाद में भी कितना भराएगा 8 भराएगा, 2 3 4 5 6 7 8 भरा जाएगा। उसके बाद वाले कक्षक में क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये क्या करे अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको क्या है और 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा दे देगा, इसलिए धन 1 होता है। देगा मतलब धन में आएगा और लेगा मतलब ऋण में आएगा। तो अब देखिए इसकी संयोजकता निकालते हैं। यहाँ पर देखिए K2Cr2O7, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोटेशियम का कितना होता है धन 1, ठीक है। यहाँ पर कितना पोटेशियम है 2 पोटेशियम, यहाँ पे 2 है। इसी तरीके से धन लिखेंगे, यहाँ पर क्रोमियम का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x ब्रैकेट में, और यहाँ पर कितना है क्रोमियम 2 है ना, तो यहाँ पर 2 धन। यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना है 7 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन का ऋण 2 होता है, बराबर में लिखना है 0, ठीक है। यहाँ पर तो समझ मान क्या रखे हूँ मैं, पोटेशियम का संयोजकता 1 A है। इसी तरीके से क्रोमियम का निकालना है तो x और ऑक्सीजन का ऋण 2 हुआ, और संख्या क्या है इसके बाद 2 पोटेशियम है तो यहाँ सामने में गुना कर देना है। क्रोमियम कितना है 2 है तो उसका भी सामने में गुना, 7 ऑक्सीजन है तो उसका भी सामने में गुना हो गया है, ठीक है। अब देखिए 2 और 1 का गुना 2 हो जाएगा धन, 2 और x का गुना 2x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पास धन और ऋण है, यहाँ पास धन है यहाँ ऋण है, तो याद रखना जब कोई संख्या धन और गुणित ऋण में है, एक धन में है एक ऋण में है, तो इसका मान कितना आएगा ऋण में आएगा। इसी तरीके से ऋण में है एक संख्या और इसका गुना करेंगे, और एक संख्या धन में है तो इसका मान भी क्या आएगा ऋण में, और लेकिन दोनों मान क्या है ऋण में है और गुना कर रहे हैं तो क्या होगा धन हो जाएगा। और धन गुणित धन करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट लगाना है कबर, क्योंकि एक साथ 2 संख्या मतलब 2 चिन्ह एक साथ नहीं लिखे जाते, तो धन और धन का गुना धन ही होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक कंडीशन लग रहा है 7 क्या है धन में है और 2 क्या ऋण में, तो धन और ऋण का गुना ऋण होता है, तो ऋण 7 दूनी 7 और 2 का गुना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा ऋण 14 हो जाएगा, बराबर में क्या है 0। यहाँ पर 2x ये ऋण 14 ये धन 14, 14 में से क्या घटेगा 2 घट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है ना, 14 में से क्या होगा 2 घट जाएगा, 14 में से 2 घटाएंगे तो ऋण 12 बचेगा, क्योंकि इसके सामने कौन सा चिन्ह है ऋण, बड़े संख्या के सामने जो चिन्ह रहता है उसी को लिखते हैं। तो 2 छोटा है और 14 क्या है बड़ा है, तो यहाँ पर ऋण है। फिर 2x से बराबर कितना होगा, इधर 0 है ना तो 0 ऋण में ही, इधर जाएगा तो धन 12 होगा, ठीक है। और 2x से बराबर कितना होगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं, धन 12 ही होगा। अब 2 गुना में है, ठीक है। यहाँ पास 2 क्या है गुना में, तो x से बराबर कितना होगा धन 12 और बटा में 2 आ जाएगा। फिर 2 6 के 12, 2 को हम 6 12 में कितना आता है 12, मतलब x का मान हमारा कितना आ गया, x बराबर आएगा धन 6, ठीक है। तो ये 6 जो आया है क्या है क्रोमियम का ऑक्सीकरण नंबर, यहाँ बस लिखना ना धन 6 x बराबर, ठीक है। और ये क्या है क्रोमियम Cr, ठीक है। क्रोमियम का
ऑक्सीकरण संख्या या फिर नंबर, ठीक है, ये है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलिए। थैंक यू।